अभी हम आरा में मौजूद हैं और पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में जो ज्योति सिंह के पक्ष में आवाज़ उठाते थे वकील साहब, आज उन्हीं के पास हम मौजूद हैं जिनका नाम विष्णुधर पांडे जी है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले का बात यही रहेगा आपसे कि जो ज्योति सिंह है पवन सिंह के साथ कैसे, मतलब क्या बात हुआ कि वो एक साथ दोनों रहने लगे? अभी तो हम लोगों को जो मीडिया के माध्यम से और कुछ बात पूछताछ करने पर उनका अधिवक्ता के माध्यम से जो हमारे जूनियर लोगों ने पूछताछ किया उससे पता चला कि दोनों अभी साथ में आ गए। दोनों में माने आचार विचार का प्रदान हो रहा है, दोनों साथ में हैं, बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों का संबंध ठीक है, अभी चल रहा है। तो क्या मतलब फिर से कोर्ट कार्रवाई होगी या फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा इन दोनों को? मिल जाएंगे तो केस अपना अपना केस वापस कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे दोनों। दोनों लोग का केस पूरा खत्म हो जाएगा, ये दोनों लोग साथ में रहने लगेंगे। हाँ, साथ में रहने दोनों समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग इस बात को भी जानना चाह रहे हैं कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं चुनाव को लेकर के कि मेरा बेइज्जती हो जाए, लोग हमको वोट ना कर पाए, लोग हमको सपोर्ट ना कर पाए, इस बात को लोग ताना मारे कि आप तो अपनी पत्नी की नहीं हो पाए तो क्या आप जनता का सेवा कर पाएंगे? इस बात को लेकर के वो सब तो जनता में बात चल रहा है, वो जब जनता सब जानती है, पब्लिक सब बात जानती है। अब रह गया बात जो हम लोग उसमें भीतरी बात तो नहीं जानते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भीतरी बात क्या है। वो चुनाव तक साथ रहेंगे, चुनाव के बाद विलग हो जाएंगे, ये बात तो हम लोग नहीं बतला सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि दोनों साथ साथ अवश्य होंगे, क्योंकि वो भी भोजपुर का लड़का है, सच्चाई जानता है। 40 वर्ष की ही ज़िंदगी है, 40 वर्ष ज़िंदगी में दिन देखना है, 40 वर्ष तो रात है। तब 40 वर्ष का हो गए आप, चाहे 45 वर्ष का हो गए आप, इसको छोड़िए उसको रखिए, इसको छोड़िए उसको रखिए। ऐसा भी स्टार लोग है जो एक पत्नी के साथ रहा तो रहा, ऐसा स्टार है कि नहीं है? तो ये सारगर्भित बात है। अब हम लोग उसमें पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं जो चुनाव तक ही रखे हैं कि चुनाव की बात है। लेकिन हमको लगता है जो उनको बात अब जग चली है, अच्छा उनको लगता है कि नहीं भाई ये काम नहीं करना है, पत्नी के साथ हमको रहना है, तभी तो दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चाहे बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमको पूरा शुरू से ही विश्वास था कि नहीं दोनों एक जगह हो जाएंगे। अच्छा, ज्योति सिंह से आपको बात हुआ था कि नहीं बात हुआ? नहीं, ज्योति सिंह जी से हमको कोई बात नहीं। आप तो उनके वकील रह चुके हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप उनका केस देख पा रहे थे, तो लेकिन कोई बातचीत नहीं होता है। जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे उनके अधिवक्ता को बातचीत होता है। जब दोनों लोगों में तनाव पैदा होता है तो एक दूसरे का सहारा लेते हैं, वकील का सहारा लेते हैं, कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, और आपस में दोनों एक हो गए, तो फिर आप लोगों से क्यों वो लोग सहारा क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं बातचीत हुआ कि हम लोग एक साथ रहो? जो तिथि पड़ी है शायद 22 को है क्या कि 23 को, ऐसी कोई डेट पड़ा हुआ है, उस तिथि पर लोग आएंगे। उस तिथि पर यदि आ जाते हैं तो दोनों अपना लिखा पढ़ कर डालेंगे, दोनों साथ रहेंगे। यानी कि फिर कोर्ट में वो लोग आ पाएंगे? हाँ, आइबे करेंगे, नहीं आने का प्रश्न क्या है, कोर्ट में आना ही आना है दोनों। अब ये देखा जाए कि उस दिन क्या कंफर्म बातें होता है कि एक साथ रहेंगे या नहीं रह पाएंगे? हम लोग को जहाँ तक जानकारी है दोनों कंप्रोमाइज़ करने पर, मुकदमे का तफसीहा करने पर वो लोग रेडी हैं, हम लोग की जानकारी के मुताबिक। तो जो तिथि पड़ी हुई है उस तिथि पर उन लोग अपना यदि लिखा पढ़ करके डालेंगे तो डालेंगे लोग। अचानक लेकिन ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बवाल मचा था कि पावर स्टार पवन सिंह कभी अपनी पत्नी क्यों नहीं हो पाएंगे, तमाम कलाकार लोग उनको ताना मार रहे थे या पब्लिक लोग भी ताना मार रहे थे कि इस उम्र में अपने पत्नी को छोड़ दिए, उनकी पत्नी भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, बार बार आ रही हैं, कोर्ट में आना जाना ये भी बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जैसे ही चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ तो पवन सिंह एक्सेप्ट कर लिए अपनी पत्नी को। इसी बात को हम जानने के लिए सर के पास मौजूद थे, लेकिन सर को भी इतना बात पता नहीं है कि आखिर वो लोग कैसे मिल गए, क्या मिल गए, क्या सर आप लोगों को तो कुछ पता नहीं था? हम लोग जानने का, एक मर्द मेहरारू के बीच के बात कौन जानना चाहेगा, किस लिए जानिएगा? दोनों मिल गया तो मिल गया, बात खत्म है। न्यायालय में आकर लिख के दे देगा, केस उठा के चला जाएगा अपना। ये अच्छी बात है, हम लोग के लिए है, एक अच्छी बात है, समाज के लिए भी अच्छी बात है। जो साहब को इस तरह का अपना माने ये देखे जो नहीं साहब हमने स्टेप जो लिया था गलत स्टेप था, गलत स्टेप था, उसको सुधारा जा सकता है। और दोनों अच्छे हैं, बीवी भी अच्छी है, वो लड़का भी अच्छा है, दोनों अच्छा परिवार से। लेकिन पवन सिंह की पत्नी अब ऐसा लग रहा है कि एक साथ रहेंगी, लेकिन अब आगे का क्या प्रक्रिया रहेगा कि पवन सिंह की पत्नी अब उनके साथ रह पाएंगी कि नहीं? क्या पवन सिंह जब चुनाव जीतते हैं या हारते हैं तो क्या अपने पत्नी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? अब तो ये बात की बात है, लेकिन अब आगे देखा जाए कि क्या कैसा माहौल रहेगा। लेकिन हम सर से ये भी हम बात जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये दोनों एक साथ मिले तो इन लोगों को पता हुआ कि नहीं हुआ, क्या इनके पास कोई सूचना आया था कि नहीं आया था? लेकिन ऐसे लोगों में ऐसे अफवाह मच रहा था कि शायद अब कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरा एकदम ख़त्म हो चुका है, सभी लोग अब सेटिस्फाइड है इस बात से कि नहीं अब कोर्ट में ना पवन सिंह जाएंगे और ना ही उनकी पत्नी जाएगी। ना ऐसे नहीं होता है, कोर्ट पूरा माने ठोक ठिठा कर काम करता है। कोर्ट बुलावेगा, दोनों से पूछेगा, दोनों से लिखित लेगा,
साथ में जाएंगे लोग, साथ में दोनों रहेंगे लोग। ये कोर्ट बहुत बारीकी से इस पर काम करता है। ऐसे नहीं जो गए कह दिया दोनों मिल गया आप छोड़ दिया, ऐसा नहीं कोर्ट करता। ऐसा नहीं होगा। ना ऐसा नहीं करता है न्यायालय। न्यायालय दोनों को बुलाता है, दोनों को बुला कर बार बार पूछता है, जानता है, देखता है, तब कुछ निर्णय करता है। अगर देखा जाए कि पवन सिंह एक्सेप्ट करने के बाद कुछ बातचीत को लेकर के या कुछ तालमेल को लेकर के बिगड़ जाता है उन लोगों से या छोड़ देते हैं, फिर तो आगे की प्रक्रिया फिर क्या रहेगी? नहीं, बिगड़ने की बात हमको नहीं लगती है जी बिगड़ेगा। हम अब माने एक तो बदनामी पहले जितना होना था वो हो चुकी। आप पॉलिटिकल व्यू से सोचते हैं किसी चीज़ को तो गलत है। परिवार आपका अपना है, परिवार को रखना है। पहले तो आपको परिवार को सोचना है, तब राजनीतिक सोचना है। तो आधा सुधा जो आपका था राजनीतिक कैरियर, तो ये डाइवोर्स करके आपने कोई दिखाने में ही आधा ख़त्म है। लेकिन जब आप देर से आए दुरुस्त आ गए तो सब बातें मिट जाती है। समाज उसको अंगीकार कर लेता है। समाज कहता नहीं भाई गलती हुई थी, सुधार लिया अपना, ठीक से रह रहा है दोनों। समाज सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता भी है समाज। जो लोग बाहरी पढ़े लिखे लोग कहते हैं समाज नहीं जानता है, समाज हर एक बात को जानता है, आपसे पहले से जान रहा है। तो दोनों मिल गए तो ठीक है, अच्छा से दोनों रहेंगे लोग। फिर यदि गलती करने का प्रयास करेंगे तो जो भी कुछ रहा सहा है वो भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बेइज्जती ही बेइज्जती होगा। बेइज्जती ही बेइज्जती। कितना दिन आप गाना गा के धन कमाइएगा? कितना दिन चलिएगा आप? आपके पीठ पर ही आदमी सवार है, आपसे अच्छा गाने वाला है, आपसे अच्छा नाचने वाला है, कितना दिन चलिएगा? सबके पीठ पर। ये नहीं आप रंगदार बने हैं, चाहे आप धनवान बने हैं, तो आपके पीठ पर एक धनवान नहीं खड़ा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखिए, प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करता है। एक बार आपको कोई प्रकृति छुएगा, कोई बीमारी देगा, आपको नरम वहीं कर देगा, आधा आपको गिरा देगा, फिर आपको गिरावेगा, गिरा के मिट्टी में मिला देगा। तो इसलिए जितना समय मिला है पवन सिंह जो हो चाहे उनकी बीवी, उसका सदुपयोग कर लीजिए। धरती पर सुख क्या कहा जाएगा? आपका वंश वृक्ष, आपका वंश वृक्ष ही मिट जाए, पवन सिंह तक ही सीमित होकर स्वर्गवासी हो जाए, काम खेला खत्म है, कोई दुनिया में जानने वाला नहीं। आप गाते रहिए, आपसे अच्छा गाने वाला आपको पीठ पर सवार है, सही बात है, आ जाएगा, आपका नाम मिट जाएगा। तो आपका वंश वृक्ष ही ये धरती का जो होता है वही सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य की बात है, पहचान होता है। आपका ये जनरेशन, इनका लड़का है, उनका ये लड़का है, उनका ये लड़का है। बहुत लोग गुमनाम हो गए जिनका कहीं कोई रहा ना, कोई रोवन हारा, बहुत से लोग खत्म हो गए। तो हमको लगता है जो पवन सिंह बात समझ रहे हैं, हमको जो भीतरी ऐसा तो नहीं ना कि उनका कोई माइंड इधर उधर घुमा रहा है लोग। तो कोई होगा घुमाने वाला, तो रहता है सब जगह ना। बीबी आ जाएगी तो हिसाब किताब करेगी, कहाँ खर्च करेगी। आज जो साथ रहने वाला है वो कहे नहीं साहब सब पैसा यहाँ खर्च कर दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। पत्नी तो है एक बैरियर न है, सब आपका हिसाब किताब रखेगी। हाँ, जो कहाँ खर्च किए हैं, कितना कमाए हैं, क्या कमाए हैं, कैसे करते हैं। तो सर आपको लगता है कि दोनों का जो है कि तालमेल एक साथ रहेगा, अब कभी विवाद नहीं होगा? ना, हमको लगता है नहीं, विवाद नहीं होगा। इसलिए जो लड़की जो है वो भी सज्जन है। पवन सिंह थोड़ा है अपना सुपरस्टार का भाई, तो थोड़ा सा कुछ है ना हिम्मत, हम सुपरस्टार हैं। लेकिन नहीं समझते हैं कि हमारे आगे भी काल खड़ा है। सुपरस्टार कितना स्टार है, कितना स्टार विलीन हो गए, हुआ ना साहब। तो इसलिए पत्नी भी अच्छी है, उनकी पत्नी कोई बुरी नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा जानते हैं, सब नया शादी ब्याह होता है, सबसे ज़्यादा विवाद पत्नी के साथ ही रहता है। डेली पत्नी के साथ विवाद रहता है। तो विवाद का मतलब पत्नी को मार देना है, विवाद का मतलब पत्नी को छोड़ देना है, ऐसा नहीं होगा। अरे बाल बच्चा हो जाए, उसमें सब उलझ जाता है, पति भी उलझ जाता है, पत्नी भी दिन भर उलझ जाएगी बाल बच्चा को देखने में, अपना काम खत्म है। लेकिन आप एक बात सच बताइएगा कि अगर ये चुनाव नहीं आता तो क्या ऐसा लगता है कि पवन सिंह एक्सेप्ट कर लेते हैं? अब ये देखिए उनकी आंतरिक बात है। अब उनके भीतर में क्या चलता है वो तो हम नहीं देखते हैं। लेकिन हमको शुरू से विश्वास था, हमको बात लगता था, जैसे देखिए भोजपुर का आदमी है, भोजपुर जिला का है। भोजपुर ऐसा है नहीं जैसा लोग कहते हैं, भोजपुर का है। उसके पत्नी से उसके सुपरस्टार होने न होने में कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इतना ही वो पत्नी भरे वो खुश हो साहब हमारा हस्बैंड सुपरस्टार है, लेकिन उसके सुपरस्टार से पत्नी में क्या अंतर पड़ता है, बुझिए ना।